भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति बन गई है। ये सहमति दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत का नतीजा है। इस मामले में डिफेंस एक्सपर्ट की क्या राय है, उनका क्या कहना है, जरा सुनिए। भारत और पाकिस्तान की फौजों के डीजीएमओ के बीच में सीज फायर का जो समझौता हुआ है वो एक वेलकम डिसीजन है। एक ऐसा फैसला है जिससे भारत के बॉर्डर बेल्ट में रहने वाले, खासकर जम्मू कश्मीर की बॉर्डर बेल्ट में रहने वाले शहरियों को, नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी। वहीं युद्ध विराम के इस समझौते की अमेरिका ने भी काफी तारीफ की है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये सकारात्मक कदम दोनों देशों के बीच एक संवाद को मौका देगा। पहले जानकारी मिली कि ये सहमति भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल और उनके पाकिस्तानी समकक्ष मोहित डब्ल्यू यूसुफ के बीच यानी कि बैकडोर बातचीत की वजह से पॉसिबल हो पाई है। हालांकि पाकिस्तानी एनएसए मोहित डब्ल्यू यूसुफ ने अजीत डोभाल के साथ ऐसी किसी भी बातचीत से पहले तो साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये आधारहीन है, मेरे और एनएसए डोभाल के बीच ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी ही बात को बदलते हुए क्या कहा, जरा एक बार इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। देखिए, ये पाकिस्तान की जीत है। क्यों? क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे थे कि हम अमन के कोशा हैं और हम ये चाहते हैं कि एलओसी पे सीज़ फायर हो। क्यों निहत्ते शहरी जो हैं वो शहीद हों या नुकसान हो? कौन सीज़ फायर नहीं कर रहा था? हिंदुस्तान। तो जब लोग ये बात करते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है, क्या कश्मीर पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो देखिए ये चीज़ें पसे पर्दा होती हैं, बहुत सा एफ़र्ट हो रहा होता है। तो क्या आपका ख्याल है कि बग़ैर एफ़र्ट के, बग़ैर दबाव के ये चीज़ हो गई जो हिंदुस्तान नहीं मान रहा था इतने माह से और इतने सालों से? तो ये हमारी कामयाबी है, डिप्लोमेसी की कामयाबी है और इंशाल्लाह आगे आगे और रास्ता खुलेगा कि कश्मीर का जो मसला हम हल कराना चाहते हैं, जिस तरह कराना चाहते हैं, इंशाल्लाह उसी तरह होगा। लेकिन आज की डेवलपमेंट बहुत मुस्बत है, खुशाइन है, इसको वेलकम करना चाहिए और यही हमारी पॉलिसी की कामयाबी जो है वो नज़र आई है इस पेशरफ्त में। इस ऑडियो क्लिप में एनएसए अपने पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थक रहे। इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दावा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने 2003 के युद्ध विराम समझौते का सम्मान करना जारी रखा है। मैं खुश हूं कि अब हम एक समझौते पर पहुंचे हैं। इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। ऐसा करने से कई निर्दोषियों की जान बचेगी, इसलिए इरादे को लेकर सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए और ना ही कोई अनुमान लगाया जाना चाहिए। बता दें कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहल के बाद भारत और पाकिस्तान ने साल 2003 में एलओसी पर एक फॉर्मल सीज फायर का ऐलान किया था। ये युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच 25 नवंबर 2003 की आधी रात से लागू हो गया था। हालांकि सीज फायर की इन बढ़ती घटनाओं के बीच कुछ सालों में इसका कोई खास महत्व नहीं रह गया। 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद ने अपनी पैठ बनानी शुरू की और पाकिस्तान इसका खुलकर सपोर्ट करता रहा। पीओके और भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तानी इलाके में पाक सेना खुद आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दे रही थी। इसी दौरान भारत और पाक सेनाओं के बीच लगातार सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं सामने आती रही। भारतीय सेना लगातार आरोप लगा रही थी कि सीज फायर उल्लंघन के जरिए पाकिस्तानी सेना आतंकियों को सीमा पार करने के लिए इजाजत दे रहा है और वहीं साथ ही साथ आतंकियों के साथ मिलकर वो काम भी कर रहा है। 25 नवंबर 2003 की आधी रात से भारत और पाकिस्तान के बीच लागू हुए युद्ध विराम का मकसद एलओसी पर 90 के दशक में जारी गोलाबारी को बंद करना था। भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर लागू हुआ तो उससे पहले साल 2002 में दोनों देश कारगिल के बाद एक और जंग की ओर बढ़ रहे थे। इसकी वजह थी दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुआ हमला। तब भारत ने पाक की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि आईएसआई पर हमले की साजिश का आरोप लगाया था। आगरा समिट के बाद हुए संसद हमले के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस पहल को शक के नजरिए से देखा जा रहा था।
समझौते के दौरान भी भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में एक बात साफ कर दी गई थी कि युद्ध विराम की सफलता पाकिस्तान पर निर्भर करती है। पाकिस्तान को आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल होने और इंडियन आर्मी ट्रूप्स और नागरिकों पर हमला करने से रोकना चाहिए। लेकिन भारत को इस नए एग्रीमेंट से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले साल शायद पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि वो एक साथ 2 एक्टिव फ्रंट्स पे ध्यान देता रहे। ये सीज फायर उस समय आता है जब भारत और चीन की फौज लद्दाख में डिसएंगेज हो रहे हैं और लगता है कि अब दोनों फ्रंट्स पे अमन का पैगाम देखने को मिलेगा। इस सहमति से स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें इससे काफी राहत मिलेगी। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कमांडर लेवल की बातचीत हुई है और जहां पर ये फैसला किया गया है कि सीज फायर किया जाएगा यानी जंग बंदी की जाएगी, ये नहायत ही खुश आइंदा इकदाम है, खुसूसी तौर पर सरहदी लोगों के लिए, क्योंकि हम खुद बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि जब गोलाबारी होती है तो किस तरह क़यामत का मंजर पेश करती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस सिलसिले में जो हमारे कानून में ये आवाज़ आ गई कि इन्होंने ये कदम उठाया कि सीज़ फायर का। इससे बहुत अच्छा है कि जैसे हम बांडीपोरा के साइड से बिजनेस वाले आ गए थे यहाँ गुरेज में बॉर्डर एरिया में, हमारी को बहुत दिक्कत होती थी कि यूँ सुन रहे थे शलिंग होने वाली है, तितर बहुतर हो रहा था, बिजनेस खत्म हो रहा था इससे। वहीं इस मामले में सैन्य अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष विराम का ये मतलब नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ सेना का ये रुख बदल जाएगा, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ अब ये अभियान थम जाएगा। सेना का कहना है कि सतर्कता में किसी भी तरह की कमी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे संघर्ष विराम समझौते को लेकर आशावादी हैं, लेकिन वो पूरी तरह सावधानी बरतेंगे।